हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई चल रही है ना? बहुत दिन के बाद हमारे, है ना? देखिए, आ, त्रिकोणमिति खत्म किए थे, आज स्टार्ट चैप्टर कर रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस बच्चों आज चालू कर रहे हैं। देखिएगा, आज कुछ बेसिक बताएंगे, फिर हम अगले दिन चैप्टर में करवाएंगे। तो समझिएगा हाइट एंड डिस्टेंस में। ठीक, यहाँ पे देखिए, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, है ना? राइट एंगल बनाते हैं। ये देखिए, राइट एंगल बनाएंगे, ठीक है ना? देखिए, ये बोले थे ना 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे मान लीजिए कोई बस, यहाँ से हम देखते ही आई बना देते हैं, ठीक है ना? ये क्या है? यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई बना दिए, ठीक। और यहाँ पे कोई वस्तु है, मान लीजिए कि ए आई है और बी क्या है? यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है। क्या है? वस्तु रखा हुआ है। यहाँ पे ये आई है, ठीक, ई आई है। अब देखिए, इसी के तल में क्षैतिज रेखा बना देते इस तरह से। देखिए, इस तरह से ऐसे ऐसे डॉट डॉट, है ना? ये क्या है? क्षैतिज। क्या है ये? क्षैतिज है, ठीक है ना? ये क्षैतिज है। यहाँ से आंख से, यहाँ से कोई वस्तु को देखेंगे तो ये वाला जो कोण बनेगा, ये कोण, है ना? इसको मान लेते थीटा। क्या मान लेते? थीटा। इसको क्या बोलेंगे हम? है ना? अब नमन, अवनमन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे, ठीक ना? इसको इंग्लिश में लिखिए, एंगल ऑफ, क्या हो जाएगा? डिप्रेशन। ये, ठीक ना? यहाँ से कोई वस्तु है, यहाँ से कोई क्या आई है, यहाँ पे कोई व्यक्ति यहाँ से नीचे देखेगा ये वस्तु को, यहाँ पे जो एंगल एंगल बनेगा वो अवनमन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा, ठीक। यह देखा जाए, ये एक हो गया। फिर इसको सी बिना लिख देते हैं। फिर दूसरा पिक्चर देखा जाए, फिर यहाँ भी राइट एंगल बनाएंगे। क्या हो जाए? राइट एंगल बनाएंगे। ये राइट एंगल बना दिए। अब क्या रहेगा? यहाँ पे आई रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? आई रहेगा, ठीक। यहाँ पे क्या है? आई है और वस्तु यहाँ पर है। कोई वस्तु क्या है? यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे इसी के तल में क्या करते हैं? आगे तक क्षैतिज रेखा इस तरह से बना दीजिए, है ना? ये क्या है? ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये क्या है? क्षैतिज है। क्या है बच्चों? क्षैतिज है। ये क्षैतिज हो गया, ठीक ना? अब यहाँ से देखा जी, आई है, यहाँ पे हम इसको थीटा मान लेते हैं। यहाँ से कोई वस्तु ये देखेगा, यहाँ पे ये क्या है? ये ए मान लीजिए, बी वस्तु है ना? सी दे दिए यहाँ। जब यहाँ से कोई देखेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे, तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या लिखेंगे इसको? उन्नयन कोण, है ना? एंगल ऑफ एलिवेशन, ये लिखेंगे, ठीक। ये हो गया। देखिए, ये वाला बता दिए पोर्शन, है ना? ये परिभाषा वगैरह एक बार देख लीजिए, लिख लीजिएगा, है ना? दृष्टि रेखा, दर्शक की आंख से देखे जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक। ये हो गया। उन्नयन कोण अभी बता दिए, समझा दीजिए। समझाए ना? तो क्षैतिज तल पे स्थित किसी बिंदु से, है ना, एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित वस्तु को मिलाने वाली रेखा एवं क्षैतिज तल के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक। अवनमन कोण देखिए, हाँ ना, यह अवनति कोण भी वगैरह दो नाम से है पुकारा जाता है, देख लीजिएगा। यदि दर्शक के नेत्र पर एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा हो, जैसे इस तरह से है ना, काल्पनिक बनाया ना, ये वाला रेखा काल्पनिक बनाया ना, यहाँ पे रेखा हो, तो इस क्षैतिज रेखा नेत्र एवं क्षैतिज तल पर स्थित वस्तु को मिलाने वाला दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। हम तो यहाँ पे समझा दिए, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, यानी अवनमन कोण, उन्नयन कोण, ठीक। जल्दी लिखिए। और देखिए, एक चीज यहाँ पर और बताते हैं, क्या बताएंगे? जैसे ये, ठीक ना? अब मान लीजिए यहाँ पे इसको मान लेते हैं थीटा 1, है ना? इसको थीटा 2, इसको मान लेते हैं थीटा 3 और ये थीटा 4, थीटा 4। तो देखा जाए यहाँ पे ये एकांतर अंत
अंत एकांतर कोण यहाँ पे होगा, देखिए अंत एकांतर कोण ये बोलते हैं ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों इक्वल होगा, है ना। एकांतर कोण से ये वाला क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, देखिए θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा θ2, ठीक। एकांतर देखो अंत एकांतर कोण से क्या होगा, इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब यहाँ पे जो थीटा यहाँ पे 3 है इक्वल होगा θ4 का, किसका होगा, θ4 का होगा ना। चलिए लिखिए फटाफट और देखिए आगे बताते हैं। इधर देखिएगा, यहाँ पे राइट एंगल बनाते हैं समकोण त्रिभुज इस तरह से, है ना, और इसको डॉट डॉट आगे तक बढ़ा देना है, ठीक ना। बढ़ा दिए इस तरह से बढ़ा दिए, ठीक। अगर यहाँ पे देखा जाए इसको मान लेते हैं θ1 और ये θ2, ठीक ना। तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा ना। यहाँ पे भी बताए ना, तो क्या होगा यहाँ पे θ1 इक्वल टू θ2, कहने का मतलब कि अवनमन कोण इक्वल टू क्या, उन्नयन क्या हो जाएगा, कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, ठीक। लिखिए फिर हम अब क्या, ये तो बेसिक चीज था, है ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिल्डिंग रहेगा और यहाँ पे कोई क्या व्यक्ति खड़ा होकर नीचे वस्तु को देख सकता है ना, ठीक। तो ये वाला जहां से ये आए रहेगा, कोई वस्तु यहाँ से देखेंगे यहाँ पे कि अवनमन कोण हो जाएगा, ठीक। और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई खड़ा, ये तो बिल्डिंग है और यहाँ से कोई वस्तु को ऊपर देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं ना, तो ये उन्नयन कोण हो जाएगा, याद रखना है, ठीक। और इसमें ज्यादातर किसका यूज करेंगे, देखिए ये वाला लिखिए फटाफट, इरेज करेंगे, है ना। देखिए इसका लिखते जाइए, इसमें याद रखिएगा ज्यादातर इसमें यूज होगा टैन कोट, है ना। टैन कोट ज्यादातर यूज होता है। यहाँ पे क्या लिखे थे, लाल बटे कक्का, है ना। ये हमेशा याद रखिएगा, ये बताए थे ना, ये सब याद रखना है। ये साइन का था ना, साइन, ये क्या था, कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये किसका था, टैन थीटा का, टैन थीटा का था ना। इसका अपोजिट में क्या हो जाएगा, देखा जाए इसका अपोजिट में, तो साइन का क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस का क्या होता है, सेक थीटा, टैन का क्या होता है, कॉट थीटा। यहाँ पे एल कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एल लिख रहे यहाँ पे ना, ये एल क्या होता है, लंब, है ना। और यहाँ पे के कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कर्ण, क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण हो जाएगा ना। ये कर्ण मतलब एच, तो पी बाई एच लिखते हैं ना यहाँ पे, तो एल है यहाँ पे लंब, तो पी बाई एच लिखते हैं ना, वो लिखा हुआ है। कॉस का क्या होता है ना, बी बाई एच होता है, बी बाई, तो बी आधार को ए से लिखे हैं, आई कर्ण हो गया, ठीक ना। ये देखिए यहाँ पे एल है, अब बाय में एल का मतलब क्या बताए यहाँ पे, है ना, पी लंब, है ना। तो एल क्या, पी ए क्या होगा, बी हो जाएगा, है ना, tan थीटा का, है ना। तो लाल बटे काका से याद रखना है, कॉन्फ्यूजन होगा तो ये देखना पड़ेगा, ठीक। तो लिखा जाए, अब हम एग्जाम्पल वगैरह कुछ देंगे और उससे क्या हो, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखा जाए फटाफट, लिखिए जल्दी जल्दी आप लोग।
देखा जाए बच्चों, क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप जैसा क्वेश्चन बताए हैं, है ना। इसमें देखना है कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, देखिएगा। ठीक, अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव में दिया रहेगा तो आपको लिख करके क्या करना, उसको बनाएंगे। पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाए, एक टावर जमीन पे ऊर्ध्वाधर क्या खड़ा है, जमीन पे मान लिया जाए। देखिए कि ये जमीन है, ये क्या है, जमीन है ना। और ये खड़ा एक टावर, ये वाला क्या मानती है, टावर है। ये क्या है, टावर है। ऊर्ध्वाधर क्या है, खड़ा। वर्टिकल क्या है, खड़ा है। ठीक ना। जमीन पर एक बिंदु जो टावर के तल से 30 डिग्री पे दूरी पर है। ये तल से कितने दूरी पर है, ये 30 मीटर की दूरी पर है। 30 मीटर की दूरी पर है ना। फिर बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, है ना। क्या शिखर, यहाँ से देखिए शिखर है, इसका यहाँ पे ये देखा जाए, यहाँ से इसको मिला देते हैं ये वाला, तो राइट एंगल बन गया। और ये बोल रहा है क्या है कि उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। कितना डिग्री है, उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। ठीक, ये नाम दे दीजिए ABCD, ABC। सब्जेक्टिव में बनाना होगा ना तो ऐसे लिखिए, माना कि ABC एक क्या, यहाँ पे क्या माना कि ABC एक राइट एंगल है ना। AB एक क्या है, एक मीनार वगैरह लिख देना इस तरह से। और जिसमें B 90 डिग्री, और यहाँ पे उन्नयन कोण 45 डिग्री। इस तरह से लिख करके लॉग में लिख करके वो बनाएंगे। ठीक ना। अब ये ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं तो वो देखिए बताएंगे उसको बारे में भी। अब देखा जाए इसमें क्या बोल रहा है कि टावर की ऊंचाई बताना है। क्या बताना, ये वाला बताना, यही ना, ये ऊंचाई होगा, है ना। ये ही ऊंचाई है, ये याद रखिएगा। ठीक, अब आपको सोचना, अभी क्या बताए थे कि लाल बटा कक्का, ये वाला लगाना है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, साइन कॉस टेन, ये लिखे थे ना, याद रखिएगा। अब देखिए कि ये वाला अगर मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या होगा, ये बेस होगा, है ना। मतलब ये मालूम, ये बी मालूम हो गया। और आपको निकालना क्या है, यहाँ पे इसको पी मानते हैं ना, इसको पी मानते हैं। तो कौन फॉर्मूला पे आता है, मतलब पी वाई बी कौन किस में लागू होगा, पी वाई बी टेन में ना, वो सोचना है, टेन में होगा ना। तो टेन का लेके चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे टेन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग लिखते हैं ना यहाँ पे कि टेन थीटा पी वाई में बी, लिखते हैं कि ना लिखते हैं, ये लिखते हैं। क्या कि ये तो मालूम हो गया, ये मालूम करना है तो भी फॉर्मूला अपने लगाएंगे, है ना। ये सोचना है तभी लागू करना है। तब यहाँ पे देखा जाए कि tan लिखेंगे, tan और थीटा के जगह पे कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री दे देंगे। और देखिए यहाँ पे ये क्या, P यहाँ पे H वाला हो जाएगा ना, H माने है। ठीक, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए tan 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो 1 लिखेंगे। और H में कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा ना। 30 मीटर, डिग्री नहीं है, मीटर है, ये लिख देंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो H में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H ही होगा, और ये 30 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 30 मीटर हो गया ना। तो बोलेंगे टावर की ऊंचाई, है ना, टावर की ऊंचाई कितना है, यहाँ पे 30 ही आएगा ना, 30 ही आएगा। तो क्या है, 30 मीटर है। कितना मीटर हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए इसमें सी वाला हो जाएगा ना यहाँ पे। तो ये लिख देंगे ऑप्शन में क्या है, 30 तो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आया ना। एक टावर ये बना लिए, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला, जमीन पर एक टावर जमीन पे ऊर्ध्वाधर खड़ा है, जैसे ये जमीन हुआ, इस पे ये खड़ा है, खड़ा है। और जमीन पे एक बिंदु जो टावर के तल से, जो टावर के तल से बिंदु है, टावर की तल से 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे देखिए तल है ना, यहाँ पे 30, यहाँ से देखिए, है ना, यहाँ से कितने मीटर की दूरी पर है, यहाँ से आएंगे तो 30 मीटर की दूरी पर है। 30 मीटर की, इस बिंदु से टावर का शिखर, टावर का यहाँ पे ये शिखर देखा जाए का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहाँ, यहाँ पे है ना, 45 डिग्री बता दिया है। तो टावर का ऊंचाई निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कि यहाँ पे देखिए ये बेस से मालूम है, और ये क्या है, ऊंचाई निकालना है, पी बी, है ना। यहाँ पे तो tan लागू हो जाएगा, तो tan लागू कर देंगे। तो tan थीटा पी वाई बी, तो tan 45, है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे,
एच हो गया और यहाँ पे क्या ये 30 रख दिए। tan 45 का मान 1 हो गया और एच बटे या 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे एच में 1 से तो एच ही होगा और 1 में 30 से तो 30 हो जाएगा। टावर कितना, टावर की ऊंचाई क्या है 30 मीटर हो गया ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखा जाए। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना, देखिए जल्दी लिखिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखा जाए क्या बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया की लंबाई एक यहाँ पे टावर बना लेते हैं। टावर हो गया कि ऊंचाई ऊंचाई का इतना गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ये टावर बना लेते यहाँ से, ये टावर हो गया, ये बना लिए। मान लिया कि यहाँ पे क्या सूरज भगवान है, यहाँ पे सूर्य भगवान है, ठीक ना। और यहाँ पे क्या मान लेते हैं ए बी सी। ये क्या बोले, एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया की लंबाई है ना, ऊंचाई का इतना है ना, ऊंचाई का इतना है। तो ऊंचाई देखिए, ऊंचाई ये है, ऊंचाई का बोल रहा है, ऊंचाई का कितना है 1/, इतना है। तो ऊंचाई का इतना है तो लिखेंगे ऊंचाई का जो होगा 1/, इतना होगा ना। ऊंचाई का 1/√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है ना। ये वाला क्या करना आपको, ये बताना है, नहीं मालूम है कितना डिग्री का होगा। चलिए बनाते हैं। चलिए इसमें भी क्या अप्लाई होगा कि यहाँ पे मान लीजिए बेस है और ये क्या हो गया पी है ना। तो इसमें भी tan क्या करेंगे, tan अप्लाई कर देंगे, tan थीटा, है ना। tan थीटा अप्लाई कर दिए तो क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे P/H होता है ना। H हो गया यहाँ पे H और 1/√3, ये हो जाएगा बच्चों ना। अब यहाँ पे देखा जाए क्या करेंगे, है ना, H से S क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए क्या बचेगा, tan थीटा यहाँ पे 1, कुछ नहीं 1/√3, ये ऊपर चला जाएगा ना। क्या चला, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तब देखिए tan थीटा, है ना, tan, ये √3 किसका मान होता है 60 का ना, tan 60 का। तो 60 लिख देंगे यहाँ पे, 60 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए ये क्या बचे, tan tan खत्म, ये क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 60, थीटा इक्वल टू 60। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपको, कितना आ जाएगा यहाँ पे, सी नंबर 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था, लंबाई टावर की ऊंचाई का, जो ये लंबाई है टावर का ऊंचाई का 1/√3 है। तो ये क्या है, ऊंचाई का 1/√3 है। तो यहाँ पे ऊंचाई का 1/√3 लिख दिया, लंबाई है नहीं, लंबाई है ना, ये लिख दिए। यहाँ से कॉन्फ्यूजन नहीं होना है, जो फॉर्मूला इस पे क्या किया, लागू हुआ, वो पुट कर दिए, फिर मान आ गया ना। तो लिखिए ये वाला, फिर हम ये तीसरा क्वेश्चन बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है कि आंधी के द्वारा टूटा हुआ एक पेड़, आंधी आया जिसकी वजह से क्या होता है कि एक क्या होता है, एक पेड़ क्या होता है जो कि जमीन का 30 डिग्री का कोण बनाता है, टूटा हुआ, है ना, टूट के भी गिर जाता है ना, वहां पे क्या 30 डिग्री का कोण बनाता है, जिसके दूरी जड़ से 30 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई बताना है। तो देखा जाए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पे कि ये क्या था, पेड़ था, है ना, इस तरह से था, ये वाला टूट करके यहाँ पे गिरा, इस तरह से गिरा ना। तो मान लिया जाए यहाँ पे ये वाला, ये क्या है, ये आंधी तूफान आया होगा, ये पोर्शन गिर के यहाँ पे, ठीक।
इसको मान लिए कि H1 था, ये भी तो हाइट था, यही चीज इधर गिर के गिरा है, H2 मान लेते यहाँ पे, मान लिए ना। फिर बोल रहा है यहाँ पे कि 30 डिग्री का कोण बनाता है, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाता है ना। और जिसकी दूरी जड़ से कितना है? 30 मीटर की दूरी है ना। ABC लिख दीजिए यहाँ पे, ABC लिख दिए, ठीक, ये लिख दिए। अब देखा जाए, अगर आपको पेड़ का ऊंचाई पूछेगा, टोटल पूछ रहा है कि पेड़ का ऊंचाई, पेड़ का ऊंचाई, ठीक, तो पेड़ का ऊंचाई पूछ रहा है, तो H1 प्लस H2, यही ना, H1 प्लस H2 होगा ना। चलिए देखिए, तब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या भी लगाते हैं, इतना ही दिया हुआ है, तो बताना है। तब यहाँ पे क्या लगाते हैं, ये हो गया आपका B हो गया, ठीक, ये तो यहाँ पे पहले एक बार 10 लगा लीजिए, है ना। क्या लगाते हैं यहाँ पे? 10, 30 डिग्री, क्या हो जाएगा? H1 बाई में कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा ना। तो tan 30 डिग्री का मान क्या? 1/√3 और H1 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 30 हो जाएगा, है ना। फिर क्या होगा यहाँ पे? ये H1, तो H1 का मान क्या हो जाएगा? 30 बाय में √3, है ना, बाय में आ जाएगा ना, तो √3। एक तो ये हो गया, ठीक। चलिए दूसरा देखा जाए, अभी पूरा बना नहीं है। चलिए, कहने का मतलब ये देखिए, पेड़ था, यही जो डाल था यहाँ पे, ये टूट करके ये जमीन, यहाँ पे जमीन पे लग गया, ये वाला डाल ये टूट करके यहाँ पे लग गया, है ना। यही चीज यहाँ पे ये बता रहे हैं, ठीक। ये क्या मान? H1, ये H2 मान है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ये कितना था? 30 मीटर था, हाँ 30 मीटर था। अब क्या होगा? ये वाला B, अब कॉस लगाते हैं यहाँ पे, कॉस 30 डिग्री लगाएंगे तो कॉस क्या होता है यहाँ पे देखा जाए, B/में H होता है ना, ठीक। तो B कितना दिया वहां पे? 30 डिग्री दिया, 30 दिया, क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे। और H कितना है? H2 है, तो H2 लिख दिए। कॉसिन लागू होगा, देखिए यहाँ पे H का काम कर रहा है ना, और ये क्या? आधार हो गया आपका, यानी ये कर्ण हो गया, आधार हो गया ना। तो याद यहाँ पे कॉस लगेगा। तो कॉस 30 डिग्री का मान बताइए आप लोग, क्या होता है? √3/2 होता है ना, ये होता है ना, ये लिखेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 30 हो गया और H2 हो गया। आप लोग कॉस का मान याद नहीं है, जैसे देखिए साइन का मान याद है ना, साइन का, तो वहां से फिर बैक होते आ जाना है, तो कॉस का मान हो जाएगा ना, इस तरह से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा? H2 √3, और यहाँ पे 60 हो गया, तो 60 लिखेंगे। फिर क्या होगा? H2 क्या होगा? 60 बाय में √3, ये √3 हो गया, ये लिख दिए, ठीक। अब क्या कर रहा था? पेड़ की टोटल ऊंचाई बोल रहा था, तो क्या होता? पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है? H1 प्लस H2 ऐड करेंगे, तो H1 कितना है बच्चों? 30 है, और √3 है, प्लस करेंगे 60 है, √3 है, ये आ जाएगा ना। ऐड कर दीजिए, √3, 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा आपका? 90 √3, 90 √3 हो गया, ठीक। अब देखिए ऊपर नीचे कंजुगेट कर देंगे, √3 ये हो जाएगा। पता लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको? यहाँ पे ऊपर देख लिया जाए, इस चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे? 30 प्लस 60 है और √3 है, 90 है और
यहाँ पे क्या ये जोड़ करके 90√3 आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर नीचे कंजुगेट कर देते हैं, ये हो गया, तो क्या हो जाएगा 90√3, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, 3 हो गया, इसको काटिएगा तो 30, तो 30 और √3 हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन होगा। क्या होगा, बी। ये समझ गए ना, अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन ये वाला आता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि आंधी के द्वारा टूटा हुआ एक पेड़ जो कि जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है और जिसकी दूरी जड़ से 30 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना था। ये पेड़ था, यहाँ से यहाँ तक पेड़ था, है ना। H1 मान ली, यहाँ पे यही चीज यहाँ पे गिरा, यहाँ पे लग गया गिर करके, H2 मान लिए। एक बार अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये तो 30 हो गया, और ये है, ये मालूम करने के लिए क्या tan का यूज करेंगे, फिर ये चीज मालूम करने के लिए कॉस लगेगा, तो कॉस लगा दिए, है ना। दो इक्वेशन बन गया, इसका फर्स्ट मान लिए थे, और ये वाला तो आपको जो है इसको सेकंड मान लीजिए। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड को यहाँ पे ऐड करके ये वाला क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये वाला आंसर आ जाएगा। ये मीटर है, तो यहाँ पे यूनिट लिखना भी बहुत जरूरी है, यूनिट लिख लिए, ठीक। चलिए एक आध दो और क्वेश्चन देखेंगे, और फिर क्या होता है ना, अगले दिन हम एक चैप्टर से करवाएंगे, तो कुछ बेसिक चीज बता रहे थे, ठीक। तो जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग। तो बच्चों क्वेश्चन देखा जाए, ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये बनाना है, कैसे बनेगा, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ कि कोई व्यक्ति है ना, 150 मीटर लंबे धागे से पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है ना। यदि धागा जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। कोई व्यक्ति है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है ना। यहाँ से, यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा ना, यहाँ से पतंग यहाँ पे उड़ रहा होगा, यहाँ पे क्या उड़ेगी, पतंग उड़ रही होगी, ठीक। धागा यहाँ पे इस तरह से होगा, ये धागा है ना, ये धागा, धागा की लंबाई है ये वाला, ये क्या है, धागा की लंबाई, ठीक। इसको मिला दीजिए इस तरह से, मिला दिए। अब देखिए नाम दे दीजिए ABC 90 डिग्री। बोल रहा है कि यदि धागा जमीन से, यदि धागा जो ये क्या है, ये जमीन है ना, जमीन से कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। आप लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि डिग्री ये 60 का है, यहाँ लिखे कि यहाँ लिखे, खुद यहाँ पे जमीन से बोला, तो जमीन से यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे लिख दिए, ठीक। ये हो गया, कौन बनाता है, तो पतंग की ऊंचाई, ये वाला क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई न होगा, ये वाला पतंग की ऊंचाई, ये वाला पतंग की ऊंचाई, ऊंचाई बताना है, तो बताइए ऊंचाई। तो यहाँ पे ये वाला एच हो गया, है ना, ये एच हो गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा। माना कि समकोण, है ना, ये क्या लिखेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज जिसमें, जिसमें बी, बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, बी इक्वल टू 90 डिग्री, एक समकोण त्रिभुज बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखा जाए इसमें ए बी सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि पतंग की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, एच, एच है, तथा, तथा जमीन से, जमीन से क्या, जमीन से 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाता है, क्या बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये चीज लिख लेना, क्वेश्चन वगैरह, है ना। ऑब्जेक्टिव में नहीं लिखना, सब्जेक्टिव रहेगा तभी लिख करके हम लोग बनाएंगे, ठीक। देखा जाए ये दिया गया है, यहाँ पे ये वाला है, ये तो कौन सा यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, 150 मीटर है, यहाँ पे 150 मीटर क्या है, धागे, लंबे धागे हैं, तो 150 मीटर ये है ना, यहाँ पे 150 मीटर है, ठीक। तो 150 मीटर है, तो यहाँ पे क्या आपको मालूम होगा, यहाँ पे ये देखिए, ये हम ये अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, साइन। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है,
P बाई एच होता है। कहने का मतलब यहाँ पे P, तो देखिए साइन हम यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला P का काम करेगा, ये H का काम करेगा, करेगा ना। तो इसका ही जरूरत है हमको, इसका तो जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे साइन लिए हैं। अब देखिए साइन क्या है, यहाँ पे ये थीटा की जगह पर 60 रखेंगे, 60 रख लिए, ठीक ना, 60 रख लेना है, 60 रख लिए। अब क्या होगा यहाँ पे कि P, ये हम क्या माने, H ये माने, और 150 ये लिख देंगे, ठीक, ये हो गया। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, ये लिखेंगे, और H और 150 लिख दिए, ठीक ना, ये लिखेंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 2 और H हो जाएगा 150 और √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। यहाँ से H का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 150 बाय में 3, ये क्या हो जाएगा, √3 बाय में 2 हो जाएगा, 150 अंडर √3 और बाय में 2 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 75 बार में कट जाएगा, 75 बार में तो कितना होगा, 75 अंडर √3 मीटर, है ना। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन लगेगा, क्या कि ये मालूम है, ये मालूम करना था। तो ये एच होता है, ये पी होता है, तो पी बाई एच इसमें साइन में होता है, तो साइन का लगा दिए, ठीक, ये हो गया। अब देखिए सेम क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है। एक लड़का 100 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ा रहा है, मतलब लंबा धागा यहाँ पे 100 लिख देंगे, ठीक ना। यदि पूर्णतः क्या है, धागा पूर्णतः तना हुआ है और पतंग का उन्नयन कोण 30 है, जहाँ पे 60 है वहां पे 30 रखेंगे, तो पतंग का ऊंचाई क्या है बताना है। तो लिखिए वो वाला बताते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ का अंतर नहीं है, खाली डाटा चेंज है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बना देते हैं, यहाँ पतंग है ना, तरह से एक राइट एंगल बना लीजिए। जो पिछले बार में बोला गया था, यहाँ पे पतंग है, यहाँ पे क्या है, पतंग है, और यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पे उड़ा रहा है, धागा हुआ ना, यहाँ से कोई व्यक्ति उड़ा रहा है। तो यहाँ पे क्या उन्नयन कोण क्या बोला इसमें, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख देंगे, ठीक। ए बी सी, ए बी सी लिख दिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या हमको एच बताना है ना, यहाँ पे एच बताना है, और ये 100 मीटर लंबा है ना, 100 मीटर लंबा है, उसी तरह से, ठीक ना। तब देखा जाए इसमें क्या होता है, अब इसमें भी क्या लगाएंगे, साइन 30, है ना। पहले देखिए साइन थीटा लिखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच होता है ना। ये एच हो गया, ये पी हो गया ना, इसी का मालूम। अब देखा जाए यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, साइन 30 लिख दिए, और पी कितना है, यहाँ पे पी एच माने थे, एच लिख देंगे इसको, और यहाँ पे 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, 100 लिख देना है, यहाँ पे 100 लिख दिए बच्चों, दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए, अब इरेज कर देते, ये वाला लिख लिए होंगे आप लोग ना। चलिए देखिए तब, अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि साइन 30 डिग्री का मान याद है कि नहीं, 1/2 ये लिखेंगे, और एच हो जाएगा, और बाय में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, 2 इंटू एच और 100:1, यहाँ से एच निकालेंगे तो 100 बाय में 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 50 ना, 50 हो जाएगा। तो ये 50 मीटर कहाँ पे आपका आंसर होगा, ये डी वाला 50 मीटर क्या हो जाएगा, डी वाला। देखिए ये क्वेश्चन अपने खुद से बनाइएगा, पेड़ वाला ये जो पिछले बार बताए थे सेम है, इसमें खाली डाटा चेंज किया हुआ है। क्वेश्चन देखिए बोल देते हैं, अगर पता नहीं चल रहा होगा ना, वो सुन करके लिख लीजिएगा। एक पेड़ तूफान की वजह से, क्या बोला क्वेश्चन में, एक पेड़ तूफान की वजह से टूट जाता है, तूफान आती है, आंधी तूफान आती है, टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग नीचे झुक जाता है, अभी बताए थे ना, वही क्वेश्चन है, झुक जाता है, जिससे पेड़ का शीर्ष, जो पेड़ का जो शीर्ष होता है, ऊपरी भाग होता है, जमीन को 30 डिग्री के कोण पे छू रहा है, जमीन को 30 डिग्री का उन्नयन कोण कितना, खुदे बता रहा है, वहां पे क्वेश्चन पढ़ गया था 30 डिग्री, ठीक। पेड़ के जड़ और उस बिंदु जहां पे पेड़ का शीर्ष जमीन को छू रहा है
तो बीच की दूरी 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई बताए। उसमें बताए थे ना, एक जगह टेन लगाए थे, एक जगह कॉस लगाए थे ना, सेम है, केवल डाटा चेंज है। वो वाला ये बना करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा इसमें। देखिए ऑप्शन ए में क्या 8 है √3 मीटर, बी है 7√3 मीटर है, सी है 6√3 मीटर है, डी है 4√3 मीटर। क्या आएगा ये कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन बनाते इसमें। ये वाला सेम क्वेश्चन है। ठीक, फिर बच्चों आज विदाई लेते हैं, कल मिलेंगे। आज इतना ही। कल से चैप्टर में जितना एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा वो पूरा करवाएंगे। ठीक, टेक केयर यू, बाय।